बारी तेरा बाबा जन्नत का नजारा तेरी बारी तेरा बाबा जन्नत का नजारा हुई
धर्म की, बोलो गौ माता की, बोलो बस्ती माता की। करवा नहीं करा, किसको फोन करूं? ऐसा करते हैं लाइट की, ऐसा करा मतलब अनाउंस तो कर देते हैं भाई, जो भी उधर उसमें जल यात्रा में जाना सकते हैं ना, क्योंकि एक दिन को काम है, अपना धर्म को ही काम है, आप लोग जा सकते हो, बाकी को फिर जो रहें उधर से निमट के फिर आ जाए, है ना। इसमें भाई को ये बोलना है कि अभी वो कलश यात्रा है, तो जो भी माता बहनें धर्म बंधु हिंदू सम्मेलन में जाना चाहते हैं क्योंकि थोड़ा सा समय का कार्यक्रम है, आप जा सकते हैं, उससे निवृत्त होके और कलश यात्रा के बाद में फिर आप कथा में आ जाए, है ना। तो जो जाना चाहे वो जा सकते हैं, बाकी कथा चलती रहेगी। हिंदू नववर्ष कुछ नहीं तो हिंदू सम्मेलन बोल दो, कुछ नहीं बोलना। आरती करो। गेम पर ले गेम। हेलो 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 आज हमारे गांव में हिंदू सम्मेलन का आयोजन रखा गया है, अतः सभी धर्म प्रेमी बंधु उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार कर हिंदू सम्मेलन को भव्य बनाने की कृपा करें और अपने अपने कार्य से निमटकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारे। उसके बाद कथा चालू करी जाएगी। अरे ऐसा है, आज हिंदू सम्मेलन का आयोजन है, थोड़ा बेस कम करो उसका। तो जो भी महान भाव उस कलश यात्रा में जाना चाहते हैं वो शांतिपूर्वक चले जाएंगे, और जैसे ही कलश यात्रा अपने स्थान पर रुकेगी तो वो कार्यक्रम भी होना है और कथा भी होनी है, तो दोनों कार्यक्रम अपने ही हैं। तो अगर कोई जाना चाहता है वो तो आराम से वो जा सकते हैं। और आइए महाराज, भगवान की आरती के लिए सभी खड़े हो जाएं। बोलिए जमल घर अवतार की, बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। ओम जय अजमल लाला स्वामी, जय अजमल लाला। काजी कलयुग में, बाप काजी कलयुग में, तीनों अवतारा। ओम जय अजमल लाला। ससुराल
देते हैं सुख संपत्ति माया। हो बाबा सुख संपत्ति माया। अरे कानों में कुंडल झिल मिल, कानों में कुंडल झिल मिल, गल पुष्पति माला। ओम जय अजय भगतन सुखी दाया। ओम जय अजय द्वारे का छोड़ के बाबा दौरा में आया। ओ बाबा दौरा में आया। अरे चार कोने जब दिखने, चार कोने जो दिखने, और जाते राया। ओम जय अजय जर बने जीवन में, जर बड़े जीवन में, अमृत करे साया। ओम जय अजय अरे वो के घर लक्ष्मी आवे, घट पापी जन्मों का विपदा मिट जावे। ओम जय अजमल लाला, स्वामी जय अजमल लाला। ओ बाबा गोरी बजा वाला, भक्त काजी कलयुगी में, मेरा अवतारा। ओम जय अजमल लाला, ओम जय अजमल लाला। कपूरी मोरम करुणा वितारा, सदा बसंत में प्यार मीठे, कभी माता कभी पिता कभी
स्कूल वाले हैं क्या? कौन से वाले हैं? वो वाला पहना रहे जो। और बात ऐसी है कि मैं इन व्यक्तियों को एक को भी नहीं बुलाऊंगा, मतलब इनको जो ये जो आयोजन करता है ना उनका सापा आपको बनवाना है, तो आप तिलक लगा के वो पट्टी दे दूँगा। यार वो सापा मुझे बांधना नहीं आता ना। नहीं तो बांध लेंगे, वो कैसे भी लिपट के और पट्टी डाल देना। और आपके उसका नन्हे का क्या नाम है? जय हो जय हो जय। अरे वाह वाह, अरे वाह। नन्हे का क्या नाम है? वो चोट हो जाए। वाह बहादुर जी। गुरुदेव, हाँ, नन्हे का क्या नाम है? उसका नाम पार्थ है। अरे वाह, जय हो जय हो। अरे जरूरत पड़ जाओ, अलग पड़ जाओगी बात। बाबा जी तो आपने बनाता कुछ होगा मैं तो लगते मुँह तो हारते हैं ना मुँह जाऊँ जी बात ही। चलो ठीक। वाह तो वो ये हुआ था ना घी दाल पर दोनों आदमी की बदौलत है गदगी जी यही समझ में आइए। वो लाडा लाडी ठीक लगी माला हेलो लाडा लाडी का हेलो श्री सिखा दीजिए। एकता बाल विद्या मंदिर मोहतपुर के संचालनकर्ता श्रीमान राजेंद्र जी नागर अध्यापक, मैं उनसे निवेदन करूंगा कृपया स्टेज पर व्यास गादी के पास पधारे। जय हो जय हो। एक बार जोरदार ताली बजाइए हमारे मार साहब के लिए। इनका भगवान के प्रति बाबा के प्रति अटूट प्रेम है, बहुत श्रद्धा है। और वो मंदिर का पुताई का हाँ। मैं गुरु जी से निवेदन करूंगा। अरे भैया रोको थोड़ा सा आराम से। मार साहब ने जो भगवान श्री रामदेव जी महाराज के जो मंदिर है उस मंदिर की जो पेंटिंग का जो है पुताई का जो जितना भी रंगाई छपाई का जो भी खर्च है वो भगवान श्री रामदेव जी महाराज की असीम कृपा से, क्योंकि भगवान ने दे रखो है तो अपनी पूंजी में से कुछ भी निकाल करके भगवान को रंग रोगन कराए हो, यानी भगवान का सुंदर पुताई का काम मार साहब ने कराया है। अब इन्होंने भगवान का घर को पुताया है तो राम जी से यही कृपा है कि भगवान आप इनके जीवन की जो पुताई है उसको सदैव ऐसे ही रंगते रहना। बोले जबल घर उतार की आइए माता। पहले कभी बाबा की कथा सुनी? पहली बार ये पहली बार सुनी। लीजिए। मना थोड़ी आओ। अरे बांध लेता। हाँ हाँ। तो सीखा है आपने नहीं। अरे नहीं नहीं, डाइटर साहब पकड़ो इसको। महाराज धन्य है ऐसे लोग जो जिनको भगवान ने जैसा भी दे रखा है लेकिन धार्मिक कार्यक्रमों में अपना अपना भाग देते हैं। उसी मंदिर में स्कूल भी चलाया, बहुत बहुत धन्यवाद है। और मार साहब का बहुत अच्छी भावना है। अरे महाराज अपने बारे में तो सब सोचते हैं मैं एक कमरा बना लूं, अरे मुझे पुताई किए हुए बरस हो गए, अच्छा डेंटिंग पेंटिंग करवा लूं, लेकिन भगवान के मंदिर के बारे में भगवान के घर के बारे में सोचे। ऐसे हमारे महान भगवान श्री रामदेव जी के परम भक्त हमारे राजेंद्र जी नागर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और अरे रंदे अरे गुरुजी हमारे गुरुजी के बेटे सुपुत्र श्री पार्थ, वो भी जहाँ कहीं पर भी हो कृपया मंच पर पधारे। और मैं निवेदन करूंगा श्रीमान राजेंद्र जी नागर से कि गुरुजी के नन्हे मुन्ने बेटे का स्वागत करें।
पार्थ जहाँ कहीं पर भी वो कृपया मंच पर पधारे। एक बार पार्थ के लिए तालियां। जाओ जाओ भगवान जाओ। बच्चों आओगे जी को दुपट्टो तला कर दुपट्टो दे दी। अरे महाराज, हमारो तो जो मुख्य जो परिवार है ना, ये जो आप लोग बैठे हैं ना, बाबा का जो परिवार है यही हमारा परिवार है। अगर कोई भी उधर जो कलश यात्रा का कार्यक्रम है, अपने गांव का, अपने परिवार का ही काम है, तो जो भी उधर हिंदू सम्मेलन का जो आयोजन हो रहा है, जय हो जय भगवान, जय हो जय हो। हिंदू सम्मेलन का जो आयोजन हो रहा है उसमें भी अपनी अपनी भागीदारी देनी है। जो भी उधर जाना चाहें, कथा भी चलती रहेगी, वो भी अपना ही कार्यक्रम है। और जो भी जाना चाहते हैं, माताएं बहनें शोभा यात्रा में, कलश यात्रा में जाना चाहती हैं, वो आराम से उठ के चले जाएं। हरे हरि गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् वैकुण्ठी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरु कृपा। मंगलं भगवान् विष्णु
गुरुदेव ध्वज मंगल पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण नेत्र अंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अजमल पुत्र श्री राम देव मेरो राक्षस विध्वंसकम् श्री कृष्ण उप अवतार बेतापहरणम् इष्ट देव मम वंदनम्। प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। परम पिता परमेश्वर अकारण करुणा बरसाने वाले भगवान श्री द्वारकाधीश बांके बिहारी श्री अजमल जी महाराज के समस्त कष्टों का नाश करने वाले भगवान श्री रामदेव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आदि शक्ति मां जगदम्बा सहित भगवान श्री भोलेनाथ जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। परम आराध्य देव सदगुरु देव भगवान श्री बाबूलाल जी गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मंच पर विराजमान मां सरस्वती के पुत्रों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आप सभी पधारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ भक्तजनों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मात्र शक्ति के चरणों में कोटि कोटि वंदन। बाल गोपाल इत्यादि सभी चराचर को वंदन। आइए महाराज नित्य की भांति हरि नाम का 2 मिनट का संकीर्तन सभी को बोलना है आनंद के साथ, बड़े प्रेम से सभी को बोलना है। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। अरे माँ का तो जजमान ही नहीं बोल दिया। अरे सुनो 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 भाई, ये तो है कि जिस गाड़ी का जो इंजन होता है, अगर इंजन कमजोर होना तो गाड़ी कहीं भी गड़बड़ हो सकती है। अब सब बोल रहे हैं, लेकिन वहां के जो इंजन है, आज के जो यजमान है, वही नहीं बोल रहे। ओ श्रीमन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आज तो पीछे वाले भी बोल रहे हैं। अरे भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 ओ भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। हरि बोल।
नारायणी नारायणी नारायण नारायणी नारायण ओ श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण नारायणी ओ श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण बोले श्री द्वारकानाथ भगवान की अरे वाह मासा आज तो छुट्टी है आइए इधर आइए महाराज आज हम भगवान श्री रामदेव जी महाराज के कौन सा दिन है आज चतुर्थ है क्या? अच्छा याद ही नहीं रहे तो कौन सा दिन है भगवान श्री रामदेव जी महाराज के चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो नित्य की भांति आज चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व जो कल तृतीय दिवस की कथा हुई उस कथा का हम संक्षिप्त रूप में अध्ययन कर लेते हैं, जिससे हो सकता है कि किसी काम से कोई व्यक्ति कल नहीं आ पाया हो, तो उस व्यक्ति को 2 दिन की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। महाराज भगवान श्री द्वारकाधीश ने राजा अजमल जी महाराज के दिए हुए वचनों के अनुसार अवतार धारण किया तथा राजा अजमल जी महाराज के आंगन में बड़े प्रेम से भगवान अपनी लीलाएं रच रही हैं तथा जो पेलो पेलो परचो वो माता मेणा देने दियो तथा महाराज भगवान ने जो उफनता हुआ दूध का जो पात्र था जो चूल्हे पे रखा था उसको उठा करके नीचे रख दिया। दूसरा जो पर्चा था वो भगवान श्री रामदेव जी महाराज ने दर्जी को दिया और दर्जी को कई नाम तो हाँ रूपा जी दर्जी को दिया। रूपा जी दर्जी के मन में लालच आ गया। महाराज राजा अजमल के मेलों से दिए हुए जो रेशमी बहुत महंगे वस्त्र थे उनको तो रख लिया तथा रामदेव जी महाराज को जो घोड़ा बनाया उसमें चितड़े भर दिए। होशियार होना बहुत अच्छी बात है, होशियार होना भी चाहिए, लेकिन भगवान के यहाँ पर भगवान के काम में महाराज होशियारी नहीं चलती है। कभी कभी किसी भी व्यक्ति के मन में थोड़ा सा आ जाता है, भाव आ ही जाता है, अरे मैं चाहूंगा तो वो कथा होगी और मैं चाहूंगा तो वो कथा नहीं होगी, आ ही जाता है। मैं रहूंगा तो ये काम होगा, मैं नहीं रहूंगा तो ये काम नहीं होगा, आ जाता है ना, कभी कभी ऐसा भाव आ जाता है। लेकिन आदमी को धैर्य से काम लेना चाहिए और अहंकार का त्याग करना चाहिए। अगर अपने जीवन को सरल बनाना है, सहज बनाना है, तो सबसे उत्तम काम है व्यक्ति को अपना जो अहंकार है उस अहंकार का त्याग कर देना चाहिए। रूपा जी दर्जी ने महाराज राजसी वस्त्रों का जो थान था उसकी चोरी की, कपड़े के घोड़े में चितड़िए भर दिए तथा भगवान श्री रामदेव जी महाराज ने
उस कपड़े के घोड़े पर जैसे भगवान बैठे अपनी लीलाओं का विस्तार किया तथा कपड़े का घोड़ा आकाश में उड़ने लगा। महाराज मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, पास में ही हमारा एक गांव है कटावर। कल कपड़े के घोड़े का वरतान था, बाबा का जो सेतला था वो आना था। देखिए योग की बात है। मैंने कटावर में हमारे जो पुजारी जी हैं श्री रामद्वार जी, उनको फोन किया, कहा अरे मैंने कहा पुजारी जी हमें यहाँ पर बाबा का सेतला चाहिए। महाराज उन्होंने तुरंत किया, माँ गुरु जी आप किसी को भी भेज दीजिए। और ये जो बाबा का जो स्वरूप रखा है ये हमारे कटावर से ही पधारे हैं बाबा। देखो आपका बाबा कथा सुनने के लिए कटावर से आए हैं। मैं तो बाबा से ये कह रहा था बाबा आप मत आइए, मैं तो नहीं कटावर आ जाऊंगा। लेकिन महाराज जहां जहां पर परमात्मा का भाव होता है, भजन होता है, सत्संग होता है, वहां पर परमात्मा किसी न किसी रूप में किसी न किसी बहाने से आ ही जाते हैं। केवल एक गांव से नहीं आए बाबा। ये जो बाबा की तस्वीर रखी है ना आगे, और बाबा का सेतला भी रखा होगा इधर, ये अपने मशहूर से आए हैं। ये पहले दिन ही आ गए थे। यानी ये दीनानाथ की महिमा है। और आप तो जानते हैं कि श्री रामदेव जी महाराज कहीं देवे परिचय देते हैं। जो हम नहीं सोचते, जो हम नहीं जान पाते, या जो हम सोचते हैं भगवान उससे भी बढ़कर के करते हैं। अगर ऐसे गिनाएंगे ना तो महाराज अनगिनत पर्चे हैं बाबा के। जो भी बाबा को मानने वाले हैं, बाबा को श्री रामदेव जी महाराज को जो भी यात्रा को जाते हैं, बाबा को पूजते हैं, मानते हैं, उन प्रत्येक भक्त के जीवन में कभी न कभी एक न एक ऐसा पर्चा जरूर होता है। मैंने कितने ऐसे लोगों को देखा है जो पहले मांसाहार का प्रयोग करते थे, शराब पीते थे, लेकिन जब से बाबा रामदेव जी महाराज की यात्रा को गए, किसी अच्छे संत की शरण में गए, महाराज मांस मदिरा को त्याग दिया, जीवन में आनंद आनंद हो गया। कितने ही लोग ऐसे हैं जिनके महाराज पुत्र नहीं था, भगवान की यात्रा को गए, भगवान से विनती करी, भगवान के मंदिर में गए, भगवान से अनुरोध किया, तथा कितनी बांझड़ियों को भगवान श्री रामदेव जी महाराज ने पुत्र दिए हैं। कितने निर्धनों को धनवान किया है। लेकिन भाव केवल इतना सा होना चाहिए कि निर्मल भाव से हम परमात्मा की शरण में जाएं। अपने अपने घर में रोज हम भगवान के नाम का दीपक लगाएं। भगवान को भले 2 मिनट का समय निकालें, लेकिन भगवान परमात्मा के लिए जरूर निकालें। तभी तो कहा है ना, उस जीवन को अपना तू सफल कर ले, जीवन को अपना सफल कर ले। अरे रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। अरे जीवन को अपना सफल कर ले, जीवन को अपना सफल कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले।
लोगों की, मत करे अच्छे लोगों की, अरे दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी लोगों की। जीवन को प्यारे तू सफल कर ले, जीवन को प्यारे तू सफल कर ले। अरे रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा 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 हरि का भजन कर ले। बोले बाकी बिहारी लाल की। अरे भजन करेगा पढ़ाई सुख पाएगा, भजन करेगा बधाई सुखी ओ भजन करेगा बड़ा सुख पाएगा, भजन करेगा। बधाई सुखी पाएगा। अरे आत्मा का मेल प्यारे सारा धुल जाएगा, आत्मा मेल प्यारे सारा धुल जाएगा। मेरी आत्मा का मेल प्यारे सारा धुल जाएगा, आत्मा मेल प्यारे सारा धुल जाएगा। अरे मुक्ति का कोई जतन कर ले, मुक्ति का कोई जतन करे। रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। बोले सोरिया प्रेम की। और रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। पूरे द्वारकाधीश भगवान की। महाराज हमें चाहिए कि हम निरंतर भगवान से जुड़े रहें। अरे भगवान से जो जुड़ा रहता है ना, उसको जीवन में केवल एक फायदा होता है कि वो कभी भी गलत दिशा में नहीं जाता है। जो भी भगवान से जुड़ा रहता है, भगवान को मानता है। क्यों? क्योंकि महाराज जब कोई व्यक्ति भगवान से जुड़ जाता है तो फिर मंदिर में जो भगवान रहता है ना, वो फिर मंदिर में नहीं रहता, वो उसके अंतर आत्मा में विराजमान हो जाता है। फिर मंदिर में नहीं रहता भगवान, कहाँ रहता है? जब भी तो हम कहते हैं आत्मा शो परमात्मा। अब जब भगवान को बास अपना घट में हो जावे तो फिर अगर हम भूल से भी अगर कोई गलत काम करते हैं तो वो टोक देता है, अरे क्या कर रहा है, ये तो गलत है। टोक तो ही नहीं, ऐसा होता है। और अगर जाने अनजाने में हमसे कोई गलत काम हो जाता है तो महाराज फिर हमें उसका पश्चाताप होता है। और जब पश्चाताप होता है तो हम भगवान से माफी मांगते हैं, भगवान
मुझे पता नहीं था, लेकिन मेरे से ये अपराध हो गया है, ये गलत कार्य हो गया है। हे दीनानाथ, आप मेरे इस गलत कार्य को क्षमा करें, मेरे पाप को क्षमा करें। और ऐसे समस्त भक्तों पर भगवान सदैव कृपा करते हैं। महाराज, रूपा जी दर्जी को भगवान ने पर्चा दिया तथा लक्की बिंजारा जो मिस्री का बहुत बड़ा व्यापारी था, उसने अपना कर यानी टैक्स बचाने के लिए भगवान से झूठ बोला कि भगवान मैं मिस्री नहीं, मैं तो नमक बेचता हूँ। भगवान ने सारा का सारा जो मिस्री था वो क्या बना दिया? नमक बना दिया। जब अनन्य भाव से लक्की भिंजारा भगवान की शरण में जाता है तो महाराज भगवान पुनः जितना भी मिश्री को नमक बनाया था वापस उसे नमक से मिश्री बना देते हैं। और ये तीसरा पर्चा भगवान श्री रामदेव जी महाराज ने लक्की भिंजारा को दिया। महाराज, इस प्रकार से कल की कथा में हमने भगवान के चरित्र की लीलाओं का बड़ा आनंद लिया। अरे वो हिंदू सम्मेलन भी प्रारंभ होने जा रहा है। अगर कोई यहाँ से जाना चाहता है तो वो आराम से चले जाएं, क्योंकि वो भी आपका और हमारा हम सबका ही कार्य है। कथा तो आज नहीं, कल भी कथा होगी, लेकिन वो कार्यक्रम नहीं होगा। जो भी जाना चाहता है तो वो जा सकता है। अरे चल जाओ ना। हाँ, हिंदू सम्मेलन में कोई जाना चाहता है तो वो जा सकता है। महाराज, आज का जो दिन है बड़ा विशेष है। आपको पता है आज कहीं है? आज माई साथ अच्छे वो शो बड़ो साउंड जो मारो गलत गार पठान देता ना वहाँ ले जा। मैंने तो मना करा दीजिए वहाँ को भैया ने भेजो आप, है ना। आज क्या है? आज सात है, सप्तमी है। और महाराज आज के दिन कहीं है कि को अवतार दिवस है भगवान श्री देव नारायण को, भेरू जी महाराज को। महाराज, इस संसार में मर्यादा रखने के लिए भगवान श्री राम बन के आए। जाओ लाओ टियो आनंद आनंद जाओ। अरे जो जाना चाहते हैं ना वो चले जाइए। हाँ भैया, थोड़ा पुष्प ले जाओ वहां पे। अरे हमारे कार्यकर्ता होंगे ना, हाँ थोड़े पुष्प ले जाओ, उन पर पुष्प वर्षा करो। जाओ 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 जाओ। है क्या वहां पे? हाँ नहीं है तो ले जाओ। जाओ भगवान की जाओ। बोले सनातन धर्म की। तो महाराज, यानी भगवान श्री राम के रूप में आए और राम ने कहीं रखी, मर्यादा रखी, तभी तो हम उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहते हैं। वही भगवान श्री हरि, वही भगवान श्री विष्णु
द्वापर काल में कृष्ण बन के आए तथा द्वापर काल में भगवान ने लीला रची, जिसे हम क्या कहते हैं, कृष्ण लीला। वही भगवान श्री हरि देव नारायण बन के आए तथा भगवान ने स्वयं बको झेल्यो, कष्ट सहा। अब जब भगवान ने कष्ट झेले तो तार मां कहीं ऊंचा, तभी तो कहे ना, बोली देव धनी दरबार की। अरे केले बड़ा देव जमे केले बड़ा देव। महाराज कहा है, अरे साधु माता गुजरी तूने कौन तपस्या की, अरे तीन लोग तारने तरने हिमया वो तेरे आदि। केले बड़ा देव जमे केले बड़ा देव। बोली देव धनी दरबार की। अरे फुलेरा ये फुलेरा वो फुलेरा हमें क्या है सागर में जामे केले बड़ा देव। वो फुलेरा हमें क्या यारे सागर में जामे केले बड़ा देव। अरे देवधनी को मामलो है, भरूच को मामलो है, सभी खड़ा हो जाओ। हाँ, आपने छोरा छोरी भी तो लेना चाहो। बोलो देवधनी दरबार की। अरे केले बड़ा देव जाने केले बड़ा देव। अरे केले बड़ा देव जाने केले बड़ा। अरे फुलेरा ये फुलेरा, अरे फुलेरा फुलेरा होने क्या यारे सागर में जाने केले बड़ा देव। महीनो स्वावणो नीरा छजता तजीरा होइना मारी छजता पहलीरा। अरे माघ महीनो स्वावणो नीरा छजता तजीरा होइना मारी छजता तजीरा। फुलेरा
के बगल में जमी बाला रे